ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। टॉपिक है 32 दिनों के लिए तारा होने वाले हैं अस्त। अब देवगुरु बृहस्पति 32 दिनों तक अस्त हो जाएंगे और वो भी ऐसे समय में जब रेड अलर्ट की गणना की गई। अगर आपको नहीं पता है तो इस बात को एकदम नोट कर लीजिए कि बृहस्पति देव जो होते हैं दूसरे भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दशम भाव और एकादश भाव के कारक माने जाते हैं। बृहस्पति और शुक्र को सामान्य रूप से शुभ ग्रह माना जाता है। अगर ये अस्त हो जाते हैं तो उस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है और सामान्यतः बृहस्पति अस्त तभी होते हैं, प्रत्येक वर्ष होते हैं, ऐसा नहीं कि इस साल हो रहे हैं, प्रत्येक वर्ष ये अस्त होते हैं क्योंकि सूर्य कभी ना कभी एक वर्ष में इनको टच करता है, कहीं ना कहीं इनके आसपास पहुंच जाता है जिससे कि ये कंबस्ट हो जाते हैं और डीपली कंबस्ट होते हुए धीरे धीरे ये इनका उदय भी हो जाता है। तो इस साल जो है ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि गुरु चांडाल दोष का फॉर्मेशन भी 22 अप्रैल से होने वाला है। सूर्य का बृहस्पति का राशि परिवर्तन भी उसी डेट को होगा और जैसे इनका मिलन होगा उस समय बृहस्पति वीक रहेंगे, अस्त रहेंगे और चांडाल का जो प्रभुत्व रहेगा बहुत ज़्यादा होगा। अब हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। देखिए प्रत्येक लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और यहाँ पर सीधा आपको 2-2, 3-3 लाइन में केवल समझा दे रहा हूँ इसका संक्षेप में क्या प्रभाव पड़ेगा। इस बार जो मेष लगन वाले जातक हैं अगर देखा जाए तो उनके लिए बृहस्पति देव जो है द्वादश भाव के मालिक हैं और भाग्य के मालिक हैं, अस्त हो जा रहे हैं द्वादश भाव में। विदेशों से किसी प्रकार का काम नहीं बन पाएगा। ऑनलाइन कोई काम करते हैं तो उसमें सावधानी आपको बरतना चाहिए, किसी प्रकार का फ्रॉड होने की संभावना अभी भी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। इवन मकान अगर आप बेचना चाहते हैं, मेष लगन के जातक हैं, भूमि खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसे कोई भी काम इस समय आप कीजिएगा तो वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो गुप्त शत्रु, हालांकि गुप्त शत्रु इस समय थोड़े से ठंडे पड़ेंगे, थोड़े से शांत होते दिखाई देंगे, लेकिन अकस्मात धन लाभ का जो योग बन रहा था वो खत्म हो जाएगा इस समय और धन हानि प्रारंभ होने लगेगी। इसलिए फाइनेंसेस को लेकर अभी से सतर्क रहिए। दूसरे लगन की बात करें अर्थात वृषभ लगन के लिए, तो वृषभ लगन के लिए जो आपके बृहस्पति देव को स्थान दिया गया वैसे आपके एंटी ग्रह माने जाते हैं और बृहस्पति देव जो होते हैं वो आपके इनकम के मालिक है और अष्टमेश में है। अष्टमेश का अस्त होना आपके लिए एक अच्छा सूचना है। विशेष रूप से अगर कोई बहुत बड़ी हानि की संभावना बन रही थी या किसी प्रकार की मुसीबतें चल रही थी तो वो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन साथ में परेशानियां भी बढ़ेंगी। मुसीबतें कम जरूर करेंगी लेकिन परेशानी, किस तरीके की परेशानी बढ़ेगी, यहाँ पर संतान को लेकर चिंता बढ़ सकती है। इवन छोटे बड़े भाई बहनों के साथ संबंध में थोड़ी सी कहा जाए डिस्प्यूट हो सकता है। तो इन सभी को अगर आप मेंटेन करके रखते हैं, और वैसे भी जो लोग बृहस्पति भगवान की पूजा करते हैं या भगवान को मानते हैं, पूजा करते हैं, उनके लिए भगवान के अस्त के समय में उनका मंत्र या पूजा की अवधि डबल हो जानी चाहिए जिससे कि अस्त का कोई बहुत विशेष प्रभाव ना पड़े। मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में क्योंकि आपके दशमेश होते हैं और आपके सप्तमेश भी बन जाते हैं और ये अस्त हो जा रहे हैं और अस्त होने के कारण यहाँ पर आपके लिए कार्य व्यवसाय में कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। जो भी काम आप करना चाह रहे थे जिसमें प्रमोशन के योग बन रहे थे वो बृहस्पति देव यहाँ पर कुछ रुकावट के साथ काम कराएंगे। मतलब आपको सफलता मिलेगी लेकिन कुछ रुकावट के साथ सफलता मिलेगी। आय के स्रोत में भी, क्योंकि पांचवी दृष्टि से आय को भी देखेंगे तो आय के स्रोत में भी थोड़ी सी नीरसता लाएंगे। लेकिन एक बात तो कन्फर्म है कि यहाँ पर संतान को अगर कुछ हानि पहुंची थी और जीवन साथी के साथ किसी प्रकार
का डिस्प्यूट चल रहा था, जिनके विवाह नहीं हो रहे थे, बहुत प्रयास कर रहे थे, विवाह नहीं हो रहे थे, हालांकि खरमास लग जाएगा और कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता है यहाँ पर, लेकिन अकस्मात आप देखिएगा कि विवाह के योग बनने लगेंगे। और भले ही लोग इस समय वार्तालाप ना करें, क्योंकि लोग जब तारा अस्त हो जाता है तो वार्तालाप नहीं करते विवाह के लिए, लेकिन जैसे ही ये उदित होंगे ठीक 32 दिन के बाद, ये 28 मार्च को अस्त होंगे और 27 अप्रैल को ये उदित हो जाएंगे। तो जब इनका उदय होगा उसके बाद आपकी बात चलनी प्रारंभ हो जाएगी। विशेष रूप से जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए ऐसे जो योग रहेंगे उनके लिए एक अच्छा परिणाम रहेगा। कर्क लगन के लिए बात किया जाए तो कर्क लगन में, क्योंकि बृहस्पति देव छठवें घर के भी मालिक होते हैं और साथ में आपके भाग्य के भी मालिक होते हैं, तो छठवें घर का मालिक भाग्य में जाकर अस्त हो रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर छठवें घर से संबंधित चीज़ों का जो दोष है वो समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। किसी प्रकार की स्वास्थ्य में जो परेशानी थी वो खत्म होगी और लीगल केसेस अगर आपके ऊपर होने वाले थे तो वो केसेस जो है वो बंद होंगे, अगर चल रहे हैं तो उसमें भी राहत मिलेगी। और भाग्य का सहयोग यहाँ पर नहीं मिलेगा, भाग्य के भरोसे इस समय कर्क लगन वाले काम बिल्कुल नहीं कर सकते, आपको मेहनत करना पड़ेगा। और कर्क लगन वाले जितने भी लोग मेहनत करके आगे काम करेंगे उनके लिए जो संभावना रहेगी वो काफ़ी अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। धार्मिक क्रियाकलापों में भी कुछ रुकावट के साथ काम बनेंगे, अर्थात धार्मिक क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो आप कुछ महसूस करेंगे कि भाग्य तो साथ नहीं दे रहा है, साथ में धार्मिक कार्यों में भी कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही हैं, तो इनसे थोड़ा सा आपको बचकर रहना चाहिए। और इस समय गुरु का बीज मंत्र आप लोगों को करना चाहिए, जिनके लिए निगेटिव बता रहा हो उनके लिए गुरु का बीज मंत्र करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सिंह लगन वाले जातक के लिए, तो सिंह लगन के जातक के लिए गुरु जो होते हैं वो अत्यंत योग कारक माने जाते हैं, पंचम त्रिकोण के मालिक है, लेकिन साथ में अष्टम का भी दोष रखते हैं। अष्टम में ही ये सूर्य के साथ और बुध के साथ सभी के साथ ये अस्त हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से जो एक बड़ी चिंता का कारण बन रहा था लीवर को लेकर, अगर आप सिंह लगन है और आपके लीवर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन बन रहा था, अब वो इन्फेक्शन खत्म होगा। यहाँ पर सिंह लगन वाले जातकों के लिए अच्छा प्रभाव रहेगा, लेकिन संतान को लेकर कुछ चिंताएं भी यहाँ पर रहेंगी। पढ़ाई में मन ना लगना विद्यार्थी वर्गों के लिए एक चिंता का कारण यहाँ पर बनेगा। और बाकी जो लोग यहाँ पर बृहस्पति का बीज मंत्र करेंगे उनके लिए एक अच्छा परिणाम रहेगा। हालांकि निगेटिव होने के बाद भी स्वास्थ्य से रिलीफ आपको जरूर मिलेगा। कर्क और सिंह दोनों में स्वास्थ्य में रहा जरूर यहाँ पर अस्त बृहस्पति देव करेंगे, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। मेहनत और कर्म पे ज़्यादा काम कीजिएगा, भाग्य के भरोसे अर्थात शेयर सट्टा इत्यादि में बड़ा नुकसान हो सकता है, इससे बचिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कन्या लगन के लिए। देखिए कन्या लगन में जो बृहस्पति देव है सीधा आपके चतुर्थ भाव के मालिक हो गए, आपके सप्तम के मालिक हो गए और अस्त हो जा रहे हैं, तो सुख का मालिक अस्त हो गया, जीवन साथी का मालिक अस्त हो गया, तो निश्चित रूप से भूमि वाहन मकान प्रॉपर्टी इन सभी चीज़ों से लेकर आपको कोई भी नया काम इस समय नहीं करना चाहिए। माता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट ज़रूर और बढ़ सकती है, क्योंकि बृहस्पति अस्त हो जाएंगे तो केवल शुक्र का ही सहारा वहाँ पर मिलेगा और बृहस्पति का जो अस्त होना है, क्योंकि दो ही शुभ ग्रह सामान्यता होते हैं, बुध तो अपना नेचर चेंज करते हैं और जो चंद्रमा होते हैं वो शुक्ल पक्ष अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष अष्टमी तक ये काफ़ी प्रबल माने जाते हैं। तो यहाँ पर शुभ ग्रह बृहस्पति के अस्त होने से व्यापार में एक हानि का योग यहाँ पर बनता है, सावधान रहिएगा। लेकिन तुला लगन वाले जातकों के लिए देखा जाए तो बृहस्पति देव का अस्त होना है, क्योंकि आपके पराक्रम के मालिक है और वो छोटे भाई बहन के मालिक है, ये अस्त हो जा रहे हैं, साथ में आपके रोग के मालिक अस्त हो जा रहे हैं। तो रोगों से बड़ी दिनों से जो परेशानी चली थी, रोग ऋण शत्रु यहाँ पर खत्म होंगे, लीगल मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन छोटे भाई बहनों के लिए ये समय बहुत खराब रहेगा। और वैसे भी जो लोग ये तुला लगन वाले जातक है उनको कोशिश करना चाहिए कि इस समय या गोल्ड का
गोल्ड को धारण ना करें। गोल्ड को अगर इस समय धारण करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी रहेगी। इस समय येलो कलर का अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए ये बृहस्पति देवता जो बनते हैं वो आपके धन के मालिक हैं और आपके पंचम त्रिकोण के मालिक हैं। दोनों ही अस्त हो रहे हैं। परिवार में किसी प्रकार का परेशानी उत्पन्न हो जाना, धन की हानि का योग बनना और साथ में संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी होना, ये 32 दिनों तक बृहस्पति देव यहाँ पर ऐसा ही काम करने वाले हैं। जो लोग परिवार से दूर रह रहे हैं उनके लिए हालांकि इतना ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं होगी, लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो वृश्चिक लगन वाले जातक हैं, क्योंकि आपके योग कारक हैं और योग कारक जब भी कोई ग्रह होता है उसका बीज मंत्र एकदम कीजिए। बीज मंत्र अगर आप करेंगे तो फंसा हुआ धन भी जल्दी मिलेगा और मानसिक तनाव भी कम होगा। धनु लगन की बात करें तो आपका लग्नेश है और साथ में चतुर्थेश, और ये बृहस्पति देव का अस्त होना आपके लिए एक तो पर्सनालिटी में ही कुछ निगेटिव करने की कोशिश करेगा। चेहरे पे पिंपल इत्यादि का बढ़ जाना, वेट का अकस्मात बढ़ जाना और साथ में सुख में थोड़ी कमी होना। तो इस समय माता के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है और इस समय आपको केवल और केवल बृहस्पति का अगर आप बीज मंत्र करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। येलो कलर की चीज़ों का दान भूल के भी ना करें। अगर आपको दान करना है तो इस समय काले कलर की वस्तुओं का दान करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश अक्षर मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन वाले जातकों के लिए जो बृहस्पति देव बनते हैं वो एक तो इनकम के मालिक हो गए और साथ में ये आपके इनकम के मालिक बनने के कारण जो भी भाव इनको मिला हुआ है, ये दोनों भावों में एक तो धन के मालिक और इनकम के मालिक दोनों ही अस्त हो रहे हैं और दोनों का अस्त होना निश्चित रूप से एक चीज़ तो कंडीशन बना सकता है कि थोड़ा सा शरीर के अंदर जो काफ़ी दिनों से परेशानियां चल रही थी वो परेशानी थोड़ी सी अब कम होते हुए दिखाई देगा। विशेष रूप से उनके लिए जिनके लिए तात्कालिक शत्रुता का काम कर रहे हैं जिनकी कुंडली में, उनके लिए ये थोड़ा सा राहत देंगे। जिनके लिए तात्कालिक मित्र बने उनके लिए परेशानी ज़रूर देने वाले हैं, लेकिन परेशानी किस चीज़ को लेकर हो सकता है, परिवार में वाद विवाद को लेकर हो सकता है, आय के साधन में या बड़े भाई बहनों से संबंधित किसी प्रकार के निगेटिव न्यूज़ सुनने को मिल सकते हैं। कुंभ लगन वाले जातकों के लिए सबसे ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर होने वाला है। कुंभ लगन वाले जातकों के लिए ऑनलाइन किसी कार्यों में धोखाधड़ी मिल जाना और कार्य व्यवसाय में काम करने के बाद भी उसका जो आउटपुट होता है वो पूरे तरीके से ना मिलने से मन जो रहेगा दुखी रहेगा। और इसके अलावा संतान के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन, क्योंकि आपका ही जो लग्नेश है वो अस्त हो रहा है और आपके लगन में जाकर अस्त हो रहा है। सूर्य की जो इंटेंसिटी होगी लगन में बढ़ेगी तो क्रोध बढ़ेगा, अंदर से जो क्रोधाग्नि होती है वो ज़्यादा बढ़ेगी। और साथ में विदेशों के लिए अगर जाना चाहते हैं उनके लिए तो अच्छा है, जो कि ट्रैवलिंग करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा योग भी बनेगा। लेकिन बाकी जीवन साथी के स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट हो जाना और साथ में संतान को लेकर कुछ चिंताओं का विषय भी ज़रूर देखने को मिलेगा। तो केवल मैं अपने वीडियो में यही बता रहा हूँ कि देखिए प्रत्येक साल बृहस्पति देव अस्त होते हैं, किसी ना किसी मंथ में अस्त होते हैं, लेकिन इस बार रेड अलर्ट के टाइम में जहाँ पर बृहस्पति देव की आवश्यकता है, 5 भावों के कारक है, उनका अस्त होना ये बिल्कुल भी सही टाइम मैं नहीं कहूँगा। और इस बीच में बहुत सारी उथल पुथल भी आपको देखने को मिलेगा। कोविड के केस पुनः बढ़ ना जाए और या H3N2 जो केस आया हुआ है नया, उसके केस में अकस्मात वृद्धि हो जाए, ऐसी भी संभावनाओं से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।